सेट 28 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें। उसके पहले अपने आंसर्स को मैच करिए, देखिए आपने कितना सही बनाया है। क्वेश्चंस के लेवल इस बार कुछ अच्छे थे। चलिए, थैंक यू। मूव कीजिए। इस क्वेश्चन में भी एक परेशानी थी कि 1 के बाद आप क्या रखोगे। मैंने सेट 27 में बोला था कि आपको उसने ये नहीं बोला कि 1 के बाद कौन सा डालना है, आप इसको खोजो। ये आपने अपने दिमाग में बना लिया है। फॉर्मूला ये बोलता है कि हम कोई भी ऐसा सेंटेंस लें जो आसान हो, जिससे किसी और सेंटेंस का रिलेशन बनाना इजी हो जाए, तो हम उसको चुनते हैं। और मुझे जो दिखाई पड़ा वो ये कि इन द लॉन्ग रन, दैट इज भविष्य में, आने वाले समय में, ही मे गेट समथिंग वर्स, उसको कुछ और चीजें और खराब होगा उसके साथ। लंग कैंसर। आपके पास इस सेंटेंस में खर्चा का, यहां सेंटेंस में खर्चा का दिया हुआ है, लेकिन हेल्थ से जुड़ा हुआ सिर्फ एक सेंटेंस था। खर्चीला होने के अलावे ये उसके हेल्थ को भी हार्म करता है और भविष्य में उसका आने वाले टाइम में उसको लंग कैंसर भी हो सकता है। मेरा QR एक साथ आ रहा है और QR मेरा आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I was sanctioned the loan was sanctioned by the office sanctioned the loan. ठीक है, बी नंबर ना। सैंक्शन का मतलब होता है देना, तो हम लिख सकते हैं द ऑफिस sanctioned me the loan, या हम ये भी लिख सकते हैं द ऑफिस sanctioned the loan to me। ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। यहां पे ये गलत इसलिए है क्योंकि लोन के पहले द नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब इसमें नो एरर मिलना मुश्किल हुआ होगा। देखो क्या है कि इंसिस्ट के साथ ये प्रीपोजिशनल वर्ब है, इसका एक प्रीपोजिशन आता है इंसिस्ट ऑन, ये तुम लोग जानते हो। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो भी फॉर्म में होगा, ये भी आप जानते हो। अब आपका इसका जब तुमको स्टेटस देखना होगा तो प्रीपोजिशन के बाद एक्चुअली नाउन आता है। ये वर्ब भी जो भी फॉर्म में है वो एक्चुअली एक नाउन है, और नाउन के पहले आप डिटरमाइनर ही लगा सकते हैं। नाउन के पहले आप डिटरमाइनर लगाएंगे क्योंकि देखिएगा, आई इंसिस्ट ऑन, अगर मैं सिंपल नाउन रखूं तो मैं लिखूंगा अटेंडेंस। इंसिस्ट मतलब जोर देना, मैं तुम्हारी उपस्थिति को जरूर मांगता हूं, तुम्हारे को जरूर यहां उपस्थित होना है। तो तुम जो काम यहां पे कर रहे हो ना, इंसिस्टेड ऑन अटेंडेंस, और अटेंडेंस किसका, योर, वैसे ही जाना, जाना किसका, हिज। इसलिए यहां पे सेंटेंस में नो एरर है। ध्यान दीजिएगा, आईएनजी वाला हमको नाउन नहीं दिखाई पड़ता। अब पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कि ऐसा भाषण देता है जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं या फिर ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएं, उसके लिए, उसके समर्थन में, ऐसे पॉलिटिकल लीडर को डिमेगोग कहा जाता है, जो लोगों को भड़काता भी है अपने फायदे के लिए।
क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर मीनिंग है, दोनों का मतलब होता है तानाशाह। सो डिमेगॉग भड़काऊ भाषण देने वाले लीडर्स को कहा जाता है। मैरीटाइम, समुद्र से जुड़ा हुआ, रिलेटेड टू सी। चलिए, इस सेंटेंस में, इस पैसेज को जब मैं देखा तो मेरे को लगा कि पैसेज का अर्थ समझने में दिक्कत हो रही है, तो बनाने में पक्का दिक्कत आएगा। और इसका इंसिस्टेम, मतलब इसका ट्रिक ये था यहां पे, सो शी वॉज बाउंड टू रिमेन अनमैरिड फॉर द होल लाइफ। वो श्योर था कि वो पूरी ताउम्र उसकी शादी नहीं होगी। इस बात को टारगेट पे रखना था और तब ये आपको पढ़ना था। पोर्शिया क्लेम्स, वो ये दावा करती है दैट इवन इफ शी डैश टू लिव एज लॉन्ग एज सिबिला। अब शी के साथ जब इफ लगा हुआ है तो वो वही वाला कंडीशनल सेंटेंस, अगर वो इतने दिन भी जिंदा रहती है, काल्पनिक सोच रही है क्योंकि आगे में वुड लगा हुआ है, शी वुड डाई एज डैश एज डायना। अब आपका रियल, क्लियर, प्लेन, प्योर, आप जरा सोचिएगा, इसको मैं रखता हूं क्योंकि आंसर तो आपका प्योर है, लेकिन जरा सोचिएगा, 2 नंबर पे हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। बिकॉज शी कैन ओनली बी क्लेम्ड, इस पे दावा किया जा सकता है, मतलब इससे शादी की जा सकती है। और मैनर के साथ तो इन्हीं लगता है ना, इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय हर फादर्स विल, कि उसके फादर के वसीयत में जो तरीका दिया हुआ है उस तरीका को पूरा करने के बाद ही कोई पोर्शिया से शादी कर सकता है। ठीक है, शी डैश दैट, क्योंकि अब यहां क्लेम्स लिखा हुआ है तो यहां भी वर्ब को वैसे ही, उसको इस बात की चिंता है कि दैट नोबडी वुड बी एबल टू क्रैक द कास्केट। कास्केट का मतलब बॉक्स होता है, कि कोई भी आदमी जो बक्सा है जो उसका फादर के विल में लिखा हुआ था, उस कास्केट को तोड़ नहीं पाएगा, एंड इसकी शादी कभी जिंदगी भर नहीं होगी। सो अभी वो शादी जब नहीं होगी तो प्लेन, क्लियर, रियल या प्योर, तो तुम्हारा आंसर में प्योर जाएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिकी लेवल का था ये। अब आप ध्यान दो, डिस्टेंट का ऑपोजिट, डिस्टेंट मतलब दूर। अब ऑपोजिट में क्लोज उसका हो सकता है, बट डिस्टेंट का सिचुएशन ये बोलता है कि ये डिस्टेंट हम लोग नियर का ये हो सकता है। आप ध्यान देना कि नियर और क्लोज बहुत जगह के हिसाब से, डिस्टेंट मतलब जो भविष्य में होने वाला है, और इमिनेंट जो अभी तुरंत में अभी उसके होने की पॉसिबिलिटी है। तुरंत में होने वाले को हम लोग इमिनेंट बोलते हैं, डिस्टेंट जो दूर में होने वाला है। ये क्लोज का उल्टा फार हो सकता है। फार, जब ये दोनों दिया हुआ है तब ये मैं करने को बोल रहा हूं, जब ये दोनों है तब। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, डिस्टेंस मीन्स हैविंग अ रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत दूर है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब ये तुम्हारे को जॉन इज डैश, अभी जॉन से लिखा हुआ है तो जॉन का भी हो सकता है, जॉन इज भी हो सकता है, या जॉन हैज भी हो सकता है। अभी यहां पे इज आएगा, जॉन इज। अब ये वाले क्वेश्चन में तुमसे अभी पूछ रहा है कि अब तुमको 1 और 2 में एट द लगेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा, कंफ्यूजन हो सकता है। बट यहां तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं है ना,
कि यूनाइटेड किंगडम के पहले तो द ही लगेगा, और यूनाइटेड किंगडम के पहले अगर द लगेगा तो आंसर इज ओनली सी, क्योंकि द तो सिर्फ यही है। आंसर निकालना है, कैसे निकलेगा ये बस देखने का है आपको, कितनी जल्दी, आराम से। When I landed in New York for the first time, I felt quite at sea. At sea means confused. Confused. Next. मस्ट लगा हुआ है तो तुम्हारा बी जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं। द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। अब जरा देखो, द डॉक्टर सेज लिखा हुआ है तो आपके पास आप वर्ब को चेंज नहीं कर सकते ना, आप वर्ब नहीं चेंज कर सकते। अगर इधर का वर्ब प्रेजेंट में है तो इधर इज को वाज कैसे किया जा सकता है, ये तो एज इट इज रहेगा ना। नेक्स्ट पेज। रिलक्टेंटली, दैट इज अनविलिंगली। अब इसका सही मीनिंग अगर पूछ रहा है तो अनविलिंगली का गलती हो गया है, यहां अपोजिट मीनिंग चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। अपोजिट मीनिंग में विलिंगली होगा, क्योंकि रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, उसका उल्टा राइट मीनिंग नहीं, अपोजिट मीनिंग। चलो एक क्वेश्चन में गलती हुई है। ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट ओपेक। एम्बिग्विटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, जहां पे अस्पष्टता नहीं हो, और क्रिस्टल तो उसको बोलते हैं धातु को। फिर से एक सेंटेंस अरेंजमेंट का अच्छा क्वेश्चन आया था। अब अगर आप देखो कि इसको हमें अगर आंसर में निकालना है तो हम कहां से आसान ले। मुझे दिखाई पड़ा फॉर एग्जाम्पल, अब इस सेंटेंस को किसी पिछले के सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जा रहा है, वो पीछे के सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन इज एक्सट्रीमली फियरफुल ऑफ बर्ड्स, स्नेक्स, हाइट्स और क्लोज प्लेसेस, वो उसको सांप से डर लगता है, चिड़ियाओं से डर लगता है, बंद स्थान से डर लगता है, ठीक है, ऊंचाई से डर लगता है। तो ये जरा ध्यान दो कि ये इसका सिचुएशन है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ये हो गए ऑब्जेक्ट्स और ये और ये हो गया सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। तो तुम्हारे वन के बाद क्यू ही आएगा, और वन के बाद क्यू आएगा तो आंसर है ए। नेक्स्ट, सब्जेक्ट है ग्रेप्स, अंगूर, वर्ब है गैदर, वर्ब दिया हुआ है यहां पे अभी एक्टिव में, और एक्टिव का मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर होगा, जो अंगूर है वो खुद चुनेगा। अंगूर खुद चुन नहीं सकता, अंगूर को चुना जाएगा तो ये डूअर नहीं होके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए कैन नॉट बी गैदर्ड हो जाएगा, वर्ब को पैसिव बनाना होगा। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन्स, इट इज डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स। अब ये वर्ड देखो तो यूटिलाइज के अलावा और कोई वर्ड नहीं जाना है, क्योंकि फ्लेबरगास्टेड का मतलब एनोइड के सेंस में एकदम परेशान, उबना, गुस्सा में, और वो तुम्हारा जाना नहीं है।
तो सिंपल इसका इस्तेमाल यूजर्स करते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण, दैट इज कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट। यहां भी ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में भी आपको बनाने के समय में दिक्कत महसूस हुई होगी। आप जरा देखिए, इन दिस लाइफ देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, बिना मेहनत के कुछ लाभ नहीं होगा। जब तुम पी पे पहुंचे तो पी का थॉट एकदम अलग था। पी में लिखा हुआ है कि कोई भी विक्ट्री रियल में विक्ट्री नहीं है, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री, जब तक दुश्मन मजबूत ना हो। जब तक दुश्मन मजबूत ना हो कोई भी विक्ट्री विक्ट्री नहीं मानी जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, वास्तविक नहीं होगा। तो जब ये उसने डाला तो इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। तो दो अलग अलग पैसेज में थॉट है। अब अगर तुम वन को देखो और पी को देखो तो तुम्हारा अलग अलग पार्ट हो जाएगा। लाइफ इंडीड वुड बी डल इफ देयर आर नो डिफिकल्टीज। अगर लाइफ में डिफिकल्टी ना हो तो लाइफ डल हो जाएगा। अभी जीवन पराजय की बात नहीं हो रही है, अभी नो गेन नो पेन। तो वन से जुड़ा हुआ तुम्हारा क्यू है, मैं उसको प्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं खाली ग्रुपिंग बैठा रहा हूं। बोथ विनर एंड लूजर, देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो विनर और लूजर तो तुम्हारे ऑप्शन नंबर पी में थे ना, यहां कहां है? यहां तो डिफिकल्टीज हैं, यहां पे तो गेन है। गेन्स कुड बी बेस्ट इफ देयर इज नो रियल स्ट्रगल, देयर इज नो रियल स्ट्रगल। तो आपका अगर आप देखो तो आपके साथ पी और आर का तो ग्रुप आ रहा है, सॉरी पी और गेन्स विल लूज देयर बेस्ट इफ देयर इज नो स्ट्रगल। अगर ये स्ट्रगल सही नहीं हो तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि हम वेदर वी लाइक इट और नॉट, लाइफ इज ए कंटिन्यूअस कंपटीशन, लाइफ एक कंटिन्यूअस कंपटीशन है। तो अभी आपका जो आंसर बनेगा, अभी आप ध्यान दो कि पी और आर को हमको एक जगह पे कहीं पे बैठाना है, क्योंकि ये वाला तो साथ में आएगा, ठीक है, और इसके बीच में कोई आना नहीं चाहिए, कोई ग्रुप। तो वो तुम्हारा आंसर में सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है, इधर में नहीं है, बीच में क्यू आ गया है। सो शायद इसका आंसर में 22 के 22 का बी ही दिया हुआ है। चलिए एकदम सही है। जो मैं जैसे बना रहा हूं ना, मुझे बस इतना ही देखना है कि दो सेंटेंस का आपस में ग्रुप बैठ जाए, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। हाँ, ये क्वेश्चन फिर अच्छा था। देखो, इंग्लिश का दो मीनिंग होता है। नाउन के तौर पे ये एक भाषा है, और एडजेक्टिव के तौर पे ये इंग्लैंड के लोग हैं। चाइनीज, जर्मन, जापानीज। इंडियन के साथ गड़बड़ क्या है कि सिर्फ इंडियन भाषा नहीं है, उनके पूरे देश की एक भाषा नहीं है, इसलिए इंडियन से सिर्फ लोगों का बोध होता है। बट चाइनीज से चाइनीज भाषा भी होता है और चाइनीज पीपुल भी होता है। अब रूल ये है कि जब आप भाषा की तरह यूज करोगे तो उसके पहले चाहे वो इंग्लिश अकेले लिखो या इंग्लिश लैंग्वेज लिखो, उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, और यहां पे द का इस्तेमाल होगा।
द इंग्लिश बोलने का मतलब इंग्लिश पीपुल, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। अब ये तुम्हारा भाषा की बात हो गई, तुम्हारे कोई द नहीं लगा हुआ है, अभी ये ओके है। द इंग्लिश लगा दिया हम लोगों ने, इंग्लैंड का लोग हो गया वो, तो ये तुम्हारा कट गया। यहां तो इंग्लिश लैंड वैसे भी काट दोगे आप, और चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। सो आंसर नो एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बेनिफिटिंग का स्पेलिंग देखो, डबल टी हो जाता है ना। बिड का मतलब नीलामी होता है, बिलिटिल का मतलब होता है किसी का अपमान करना, अपमान करना किसी का। सो इस बार के लॉट में क्वेश्चंस अच्छे थे, एंड आई डोंट नो हाउ वेल हैव यू सॉल्व। लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स कि आपने कितना सही बनाया था। हम लोग अगले सेट के साथ फिर से मिलते हैं।